हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस। दोस्तों, इसके पहले लेक्चर में मैंने दक्षिण भारत के इतिहास का फर्स्ट लेक्चर आप लोगों को पढ़ा दिया था। अब ये जो रहेगा ये दक्षिण भारत के इतिहास का पार्ट नंबर 2 रहेगा, भाग नंबर 2 रहेगा। ठीक है, पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया कि 3 वंश उभर कर आए थे, चेर, चोल और पांड्य। और पांड्य वंश की समाप्ति के बाद दोस्तों बात करते हैं, कुछ नए राजवंश आए, उनको बोलते हैं। पहला जो राजवंश आया था वो आया था दोस्तों पल्लव, और पल्लव के बाद आए थे चालुक्य। पल्लव के बाद अगले आए थे दोस्तों चालुक्य, और चालुक्यों की 2 शाखा थी। वो कौन कौन सी थी? तो एक थे दोस्तों वातापी के चालुक्य, और प्लस थे दोस्तों वेंगी के चालुक्य। चालुक्यों के बाद जो व्यक्ति आए वो आए राष्ट्रकूट वंश के लोग। राष्ट्रकूट वंश के लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और राष्ट्रकूट के बाद आए दोस्तों, बात करते हैं कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, तो ये इतने राजवंश आए थे दोस्तों भारत, दक्षिण भारत के इतिहास में। ये जो समय है ये रहेगा 500 से 1200 ईस्वी तक का। ठीक है, 500 से 1200 ईस्वी का पार्ट नंबर 2 रहेगा। मैंने आप लोगों को पहली से तीसरी शताब्दी तक का पहले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसमें जो वंश आए वो पहला आया पल्लव। पल्लव के बाद चालुक्यों की 3 शाखा थी, एक वातापी, एक वेंगी और एक कौन सी कल्याणी। तो इसमें वातापी प्लस वेंगी क्या है, और उसके बाद आए राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट का दमन किया चालुक्यों की एक नई शाखा ने, उसको बोलते हैं कल्याणी के चालुक्य। देखिए मैपिंग के थ्रू बता देता हूँ, आप लोगों को ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, ये अपने भारत का मैप है, यहाँ से बात करते हैं। यहाँ थे दोस्तों पांड्य राजवंश। ठीक है, ये थे दोस्तों पांड्य राजवंश। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, यहीं पर आगे की मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पे थे चोल साम्राज्य। ठीक है, कौन थे दोस्तों? चोल साम्राज्य। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये कल्याणी के चालुक्य के बाद दोस्तों वापस आ गए थे चोल। ठीक है, चोलों का उदय हुआ था 9वीं शताब्दी में, 900 ईस्वी में। ठीक, चलिए यहाँ पे थे दोस्तों चालुक्यों की एक शाखा थी, और वो थे वेंगी के चालुक्य। ठीक है, ये वाले वेंगी के चालुक्य यहाँ पर थे। क्लियर है इतनी बात? ये जो जगह है ये थी कृष्णा नदी का दक्षिण भाग। ठीक, यहाँ पे दोस्तों एक वंश था, और वो वंश था राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी हुआ करती थी मान्यखेत। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, यहाँ पे थे एक कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, ये वाले कल्याणी के चालुक्य, ये वाले। ठीक, यहाँ पे थे वातापी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य। ठीक, ये वातापी के चालुक्य, ये वेंगी के चालुक्य, और एक कल्याणी के चालुक्य। वातापी के चालुक्यों को पश्चिमी चालुक्य बोलते हैं, वेंगी के चालुक्य को पूर्वी चालुक्य बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ठीक, आगे बात करते हैं दोस्तों, ये है राष्ट्रकूट, ये चोल और ये पांड्य। पल्लव सबसे पहले आए, फिर चालुक्यों की 2 शाखा आई, वातापी और वेंगी। इनके बाद राष्ट्रकूट आए, इनके बाद कल्याणी के चालुक्य आए, और इनके बाद कौन आए? चोल। तो इतना कुछ अपने को इस लेक्चर में पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूं दोस्तों। तो सबसे पहला राजवंश उठाता हूं मैं, कौन सा? पल्लव। ठीक है, पल्लव लोगों के बारे में खासियत क्या थी उसकी बात अपन कर लेते हैं। देखिए पल्लव लोग कहाँ से आए थे, राजधानी क्या थी इनकी। तो सबसे पहला हेडिंग ही दोस्तों अपना कौन सा है? पल्लव। ठीक है, पल्लव वंश के लोगों की जो राजधानी थी वो राजधानी थी दोस्तों कांची। ठीक है, पल्लव वंश के लोगों की राजधानी कौन सी थी? तो वो राजधानी थी कौन सी दोस्तों? कांची। ठीक है, ये पल्लव वंश कब आया? तो एक वंश हुआ करता था सातवाहन वंश। सातवाहन वंश एक मात्र सत्तात्मक राज्य था। मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं, आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे तो आप लोग उसको पहले देख लीजिएगा, है ना। तो सातवाहन वंशों के दमन होने के बाद, यह खत्म होने के बाद एक वंश आया पल्लव वंश, और पल्लव वंश की राजधानी कौन सी थी? कांची। ठीक है, इस पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था दोस्तों बप्पा देव। ठीक है, पल्लव वंश के संस्थापक का नाम क्या था? बप्पा देव। परंतु वास्तविक संस्थापक, ठीक है, वास्तविक जो संस्थापक था वो कौन था? तो वास्तविक संस्थापक का नाम था दोस्तों सिंह विष्णु। वास्तविक संस्थापक से मतलब कि ये संस्थापक तो था परंतु इतने बलशाली नहीं थे। उसके बाद एक सिंह विष्णु आए, वो वास्तविक संस्थापक हुए। सिंह विष्णु के बारे में कुछ नई चीजें निकल के आती हैं। देखिए बात करते हैं। सिंह विष्णु के दरबार में एक व्यक्ति रहते थे और उनका नाम है दोस्तों भारवी। ठीक है,
और भारवी ने एक किताब लिखी थी और उस किताब को बोलते हैं दोस्तों कीर्तार्जुनीयम, ठीक है, कीर्तार्जुनीयम। क्लियर है इतनी बात, ठीक। सिंह विष्णु के दरबार में एक व्यक्ति रहते थे भारवी, और उनकी एक रचना है कौन सी दोस्तों, कीर्तार्जुनीयम, ठीक है। ये हुए दोस्तों सिंह विष्णु। सिंह विष्णु के बाद बात करता हूं मैं अगले शासक की, और वो अगला शासक आता है दोस्तों महेंद्र वर्मन फर्स्ट, ठीक है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो है दोस्तों, इसने एक रचना की थी, उस रचना का नाम है दोस्तों मत विलास प्रहसन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दक्षिण वंश का ऐसा कौन सा राजा है जिसने मत विलास प्रहसन की रचना की थी, तो वो कौन है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं। इस महेंद्र वर्मन फर्स्ट के समय ही एक युद्ध हुआ था, ठीक है, या महेंद्र वर्मन फर्स्ट का युद्ध हुआ, किससे हुआ, तो उसका युद्ध हुआ दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय से, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय। ये पुलकेशिन द्वितीय मैंने आप लोगों को हर्षवर्धन काल में भी पढ़ाया था, हर्षवर्धन का इससे युद्ध हुआ था और ये इस युद्ध में जीत गया था। पुलकेशिन द्वितीय का भी महेंद्र वर्मन फर्स्ट से युद्ध हुआ। पुलकेशिन द्वितीय जो है वातापी के चालुक्यों का एक पराक्रम राजा था, इसको आगे पढ़ाऊंगा मैं, और उसमें पुलकेशिन द्वितीय हार गया, माफ कीजिएगा, पुलकेशिन द्वितीय जीत गया था और महेंद्र वर्मन फर्स्ट हार गया था, ठीक है। तो इस महेंद्र वर्मन से दो चीजें याद रखना कि इसकी रचना है मतविलास प्रहसन, इसका एक युद्ध हुआ पुलकेशिन द्वितीय से और पुलकेशिन द्वितीय उसमें जीत गया था, ठीक है। चल आगे बात कर। महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बाद इनका एक बेटा ने राजगद्दी संभाली और उस बेटा का नाम है दोस्तों नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ठीक है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन फर्स्ट के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में दो तीन चीजें निकल के आती है। वो कौन सा, कि एक तो इसका युद्ध हुआ, ठीक है, इसका युद्ध किससे हुआ, तो इसका युद्ध हुआ वापस पुलकेशिन द्वितीय से, ठीक है। मतलब जो महेंद्र वर्मन फर्स्ट है वो इसके पिताजी थे, तो इसने अपने पिता की मौत का बदला लिया और पुलकेशिन द्वितीय को हराया, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, इसने महाबलीपुरम में, ठीक है, महाबलीपुरम में, ठीक है, रथ मंदिर बनवाए, ठीक है। महाबलीपुरम में क्या बनाया दोस्तों, रथ मंदिर बनवाए, और कितने बनवाए, 7 मंदिर बनवाए, ठीक है। और 7 मंदिर बनाए तो इन्हीं को बोलते हैं दोस्तों सप्त पेगोड़ा के मंदिर। क्लियर है, सप्त पेगोड़ा के मंदिर। क्लियर इतनी बात, ठीक। महाबलीपुरम में रथ मंदिर बनवाए, कितने, 7, और उन्हें बोलते हैं सप्त पेगोड़ा के मंदिर। तीसरी बात निकल के आती है कि इसके ही दरबार में हेनसांग व्यक्ति आया, और कहाँ आया वो, तो वो आया दोस्तों इनकी राजधानी में, कहाँ पे, कांची में। क्लियर है इतनी बात। हेनसांग कौन था, एक चीनी यात्री था, वो हर्षवर्धन के काल में आया था, मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, तो याद रखना हेनसांग कांची आया था। इसको रिवाइज कर लेते हैं। नरसिंह वर्मन फर्स्ट का युद्ध हुआ पुलकेशिन द्वितीय से, पुलकेशिन द्वितीय हार गया था। महाबलीपुरम में रथ मंदिर बनवाए, कितने, 7, इसलिए सप्त पेगोड़ा मंदिर बोलते हैं। हेनसांग इनके दरबार में कहाँ आया था, कांची में आया था। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। नरसिंह वर्मन फर्स्ट के बाद एक अगला व्यक्ति जो आया उसको बोलते हैं दोस्तों नरसिंह वर्मन सेकेंड, ठीक है। नरसिंह वर्मन सेकेंड जो है दोस्तों, ये इसके काल को बोलते हैं शांति का काल, ये शांति प्रिय शासक था, ठीक है। तो इसके काल को बोलते हैं दोस्तों शांति प्रिय काल, और इसी के काल में दोस्तों स्थापत्य कला का विकास हुआ, ठीक है। कौन सी कला का, स्थापत्य कला का क्या हुआ, विकास हुआ। इसने कुछ मंदिर बनवाए, जिसमें पहला मंदिर है दोस्तों, एक है मुक्तेश्वर मंदिर, ठीक है, मुक्तेश्वर मंदिर। दूसरा जो मंदिर बनाया वो बनवाया दोस्तों बैकुंठ पेरुमाला का मंदिर, ठीक है, बैकुंठ पेरुमाला का मंदिर। तीसरा मंदिर बनाया वो बनवाया दोस्तों कैलाश मंदिर, और उस कैलाश मंदिर को ही बोलते हैं राज सिद्धेश्वर मंदिर, ठीक है, राज सिद्धेश्वर मंदिर, ठीक। इस नरसिंह वर्मन सेकेंड ने 3 मंदिर बनवाए, मुक्तेश्वर मंदिर, बैकुंठ पेरुमाला का मंदिर और कैलाश मंदिर, इसे ही बोलते हैं राज सिद्धेश्वर का मंदिर। ये तीनों मंदिर जो है दोस्तों द्रविड़ स्थापत्य कला के उदाहरण है, ठीक है। कौन सी कला के, द्रविड़ स्थापत्य कला के उदाहरण। मतलब यहाँ द्रविड़ स्थापत्य कला भारत में पहली बार उभर कर आई, ठीक है। तो नरसिंह वर्मन सेकेंड इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसे शांति का काल बोलते हैं, इसके काल को,
स्थापत्य कला का विकास हुआ, मंदिरों का निर्माण करवाया, इसलिए बात करते हैं दोस्तों कि इसने इस द्रविड़ कला की स्थापना की और इसी के काल में द्रविड़ कला जो है भरपूर उन्नति पर यह चरमोत्कर्ष पे आई। ठीक है, चलिए बात करते हैं नरसिंह वर्मन फर्स्ट के बाद दोस्तों अगला जो शासक आए, जो प्रमुख शासक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको बोल देता ये है नंदी वर्मन सेकेंड। ठीक है, नंदी वर्मन सेकेंड, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं रखना। उसके बाद दोस्तों एक आया नंदी वर्मन थर्ड, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु इसका जो अंतिम शासक है वो है दोस्तों अपराजित वर्मन। ठीक है, अपराजित वर्मन जो है ये पल्लव वंश का अंतिम शासक हुआ। अपराजित वर्मन जो है ये पल्लव वंश का अंतिम शासक हुआ और इसको दोस्तों चोल राजाओं ने, ठीक है, चोल राजाओं ने इसको मारकर अपने नए साम्राज्य की स्थापना करी। चोल दो बार आएंगे, एक संगम काल में मैं पढ़ा चुका हूं, एक ही सेकंड पार्ट में वापस उभर कर आएंगे चोल। ठीक है, क्लियर इतनी बात? ठीक, ये हुआ दोस्तों पल्लव वंश खत्म। ठीक है, पल्लव वंश का खत्म होने के बाद दोस्तों एक नए वंश का उदय हुआ, उसे बोलते हैं चालुक्य वंश। और चालुक्य वंश की दो शाखा उभर कर आई थी, एक वातापी के चालुक्य और एक वेंगी के चालुक्य। ठीक है, तो अगला जो आएगा दोस्तों वो अंश आएगा चालुक्य वंश। ठीक है, चालुक्य वंश, चालुक्य वंश की एक शाखा है और वो शाखा कौन सी है? वातापी के चालुक्य। क्लियर है इतनी बात? ठीक, इसके पहले मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूं कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? बप्पा देव। उसके वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु। सिंह विष्णु के दरबार में एक व्यक्ति आया भारवी, उसकी रचना है कीर्तार्जु नियम। उसके बाद इंपोर्टेंट शासक आए महेंद्र वर्मन फर्स्ट। महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने मतविलास प्रहसन की रचना की। इसका युद्ध हुआ पुलकेशिन द्वितीय से और हार गया था। ठीक है, ये महेंद्र वर्मन फर्स्ट। महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बाद उसका बेटा आया नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने दोस्तों महाबलीपुरम में सप्तपेगोड़ा मंदिर बनवाए, रथ मंदिर बनवाए। उसी के बाद इसकी लड़ाई पुलकेशिन द्वितीय से हुई और पुलकेशिन द्वितीय को इसने हरा दिया था। ठीक है, इसके बाद आगे की बात करते हैं दोस्तों, नरसिंह वर्मन सेकेंड आए। नरसिंह वर्मन सेकेंड जो है ये स्थापत्य कला का भरपूर विकास हुआ, शांति का काल बोला जाता है। इसने जितने भी मंदिर बनाए द्रविड़ स्थापत्य कला के उदाहरण है। ठीक है, इसी के दरबार में एक व्यक्ति आया दंडी, और दंडी ने एक रचना की थी 10 कुमार चरित। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं चालुक्य वंश। चालुक्य वंश की एक शाखा है वातापी के चालुक्य। जो इसका शासक है, पहला शासक, वो है दोस्तों पुलकेशिन फर्स्ट। ठीक है, कौन है? पुलकेशिन फर्स्ट। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट कौन है दोस्तों? पुलकेशिन सेकंड। ठीक है, पुलकेशिन सेकंड के बारे में एक चीज मिलती है कि दोस्तों इसके बारे में एक अभिलेख मिलता है और उस अभिलेख का नाम है ऐहोल अभिलेख। ठीक है, और ऐहोल अभिलेख किसने लिखा है? तो ये लिखा है दोस्तों रवि कीर्ति ने। ठीक है, किसने लिखा है? रवि कीर्ति ने। इस ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि इस पुलकेशिन द्वितीय की हर्षवर्धन से लड़ाई हुई थी और हर्षवर्धन उसमें हार गया था। ठीक है, दूसरी बात हुई दोस्तों इसका एक और युद्ध हुआ, और युद्ध हुआ कौन से? एक तो कदम्ब वंश से हुआ था और एक गंग वंश से हुआ था। ठीक, और जिसमें इसने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तीसरा युद्ध हुआ इसका महेंद्र वर्मन फर्स्ट से। ठीक है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। महेंद्र वर्मन फर्स्ट कहाँ के राजा थे? तो वो थे दोस्तों पल्लव वंश के, और महेंद्र वर्मन फर्स्ट हार गए थे। चौथा युद्ध हुआ इसका किससे? नरसिंह वर्मन सेकेंड, सॉरी माफ कीजिएगा, नरसिंह वर्मन फर्स्ट से, और नरसिंह वर्मन फर्स्ट इसमें जीत गए थे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय से इतनी बात याद रखना। पुलकेशिन द्वितीय से इतनी बात जो है दोस्तों, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बात है। एक और इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है कि इस पुलकेशिन द्वितीय ने आंध्र प्रदेश को जीतकर, किसे? आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में दोस्तों वेंगी को जीतकर, ठीक है, वेंगी को जीतकर एक चालुक्यों की नई शाखा स्थापित की थी, और इस नई शाखा को बोलते हैं वेंगी के चालुक्य। ठीक है, तो वेंगी के चालुक्य भी इसी में पढ़ना है अपने को। ध्यान रखिएगा कि इस पुलकेशिन द्वितीय ने आंध्र प्रदेश में वेंगी को जीतकर चालुक्यों की एक नई शाखा, उसका नाम क्या है? वेंगी के चालुक्य, और उसकी स्थापना की थी। ठीक है, और वेंगी के चालुक्य की स्थापना करने के बाद इनका एक भाई था, और उस भाई का नाम था दोस्तों विष्णुवर्धन। ठीक है, और इस विष्णुवर्धन को आंध्र प्रदेश या वेंगी का राजा बना दिया। ठीक है, ध्यान से समझना कि
पुलकेशिन द्वितीय ने आंध्र प्रदेश के वेंगी को जीतकर वेंगी का राज्य साम्राज्य अपने भाई विष्णुवर्धन को दे दिया था। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय इंपॉर्टेंट है, एक बार और देख लेते हैं। पुलकेशिन द्वितीय का एक ऐहोल अभिलेख मिलता है, लेखक कौन है? रवि कीर्ति। उससे पता लगता है कि इसकी हेनसांग से लड़ाई हुई थी और हेनसांग उसमें हार गया था। ठीक है, इसका युद्ध कदम्ब और गंग वंश के लोगों से भी हुआ, उनको हराया इसने। महेंद्र वर्मन फर्स्ट से इसका युद्ध हुआ, जिसमें महेंद्र वर्मन फर्स्ट पराजित हुआ। उसके बाद इनके बेटे नरसिंह वर्मन फर्स्ट से इसका युद्ध हुआ और नरसिंह वर्मन फर्स्ट इसमें जीत गए थे। इसने आंध्र प्रदेश के वेंगी को जीतकर दोस्तों एक वेंगी के चालुक्यों की नई शाखा बनाई और उसमें अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का राजा बनाया। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय का साम्राज्य या उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इस वातापी के चालुक्यों का एक अंतिम शासक आया। ठीक है, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक अंतिम शासक आया और उस अंतिम शासक का नाम है दोस्तों कीर्तिवर्मन सेकेंड। ठीक है, और इस कीर्तिवर्मन का युद्ध हुआ किससे दोस्तों? युद्ध हुआ दंती दुर्ग से। ठीक है, और दंती दुर्ग जो है जीत गया और एक नए साम्राज्य की स्थापना करी और उस नए साम्राज्य को बोलते हैं दोस्तों राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि वो महाराष्ट्र में था और उनकी राजधानी हुआ करती थी मान्यखेत। ठीक है, तो वातापी के चालुक्यों की अंतिम शासक था रवि कीर्तिवर्मन सेकेंड। कीर्तिवर्मन सेकेंड का युद्ध किससे हुआ? दंती दुर्ग से। दंती दुर्ग जीत गया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी। ठीक है, ये हुआ दोस्तों वातापी के चालुक्य। वातापी के चालुक्य को एक बार और समझा देता हूं। वातापी के चालुक्य का पहला शासक कौन हुआ? पुलकेशिन फर्स्ट, इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला जो इंपॉर्टेंट शासक हुआ पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय की हर्षवर्धन से लड़ाई हुई जिसमें हर्षवर्धन हार गया था। जानकारी कहां से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। लेखक कौन है? रवि कीर्ति। ठीक है, इसका एक और युद्ध हुआ कदम्ब और गंग वंश से, उसमें इसने विजय प्राप्त करी। तीसरा युद्ध हुआ दोस्तों महेंद्र वर्मन फर्स्ट से, उसमें भी इसने जीत प्राप्त हुई। उसके बाद अगला एक और युद्ध हुआ इसका नरसिंह वर्मन फर्स्ट से, जिसमें ये हार गया था। ठीक है, इसने आंध्र प्रदेश के वेंगी को जीतकर एक चालुक्यों की नई शाखा बनाई, वेंगी के चालुक्य, और उसमें अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का राजा बनाया। ठीक है, तो अब अपने को चालुक्य वंश की नई शाखा पढ़ना है और उस शाखा का नाम है कौन सा दोस्तों? वेंगी के चालुक्य। ठीक है, वातापी के चालुक्य मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, अब याद करता हूं किसकी? वेंगी के चालुक्यों की। ठीक है, तो वेंगी के चालुक्यों का संस्थापक कौन है? तो संस्थापक है इसका दोस्तों विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन कौन है? विष्णुवर्धन है पुलकेशिन द्वितीय का भाई, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय ने आंध्र प्रदेश के वेंगी को जीता था और उसका साम्राज्य अपने भाई विष्णुवर्धन को दे दिया था। ठीक है, तो संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन। अगला इंपॉर्टेंट जो शासक है दोस्तों उसका नाम है विजयादित्य थर्ड। ठीक है, विजयादित्य थर्ड। ऐसा बोलते हैं कि विजयादित्य थर्ड जो है ये दक्षिण भारत का, ठीक है, दक्षिण भारत का सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, कि विजयादित्य थर्ड जो है दक्षिण भारत का सबसे प्रतापी शासक हुआ करता था। यहां पे दोस्तों एक विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है, प्लस, ठीक है, पापनाथ मंदिर। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर प्लस पापनाथ मंदिर, ये दोनों कहाँ है? ये है दोनों कर्नाटक में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया कि विरूपाक्ष मंदिर और पापनाथ मंदिर किस वंश के लोगों ने बनाया? तो ये वेंगी के चालुक्यों ने बनवाए हैं। ठीक है, इनके दरबार में ये बने थे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, इस वेंगी के चालुक्यों का पतन हो गया और इनके बाद आ गए थे राष्ट्रकूट वंश। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने करी है? दंती दुर्ग ने। वातापी के चालुक्य का अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन सेकेंड और उसको हराकर। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश जो है दोस्तों बात करते हैं उसकी स्थापना करी थी दंती दुर्ग ने। जितना पढ़ा आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार और इसको रिवाइज करवा देता हूं। देखिए, सबसे पहला वंश आया दोस्तों कौन सा? पल्लव वंश। देखिए एक बार लिख के बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, पूरा चार्ट बना देता हूं। सबसे पहला वंश कौन सा आया दोस्तों? पल्लव वंश। उसके बाद अगला वंश आया चालुक्य वंश।
चालुक्यों की दो शाखा थी, एक वातापी के चालुक्य और दूसरी कौन सी दोस्तों, वेंगी के चालुक्य। चालुक्यों के बाद आए दोस्तों राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के बाद वापस चालुक्य आए, परंतु एक नई शाखा लेके आए और उस शाखा का नाम है कौन सी, कल्याणी के चालुक्य। और कल्याणी के चालुक्यों के दमन के बाद वापस कौन से लोग आ गए थे दोस्तों, चोल, ठीक है। तो ये दक्षिण भारत के इतिहास के पार्ट नंबर 2 में, मतलब समय क्या चल रहा है, समय चल रहा है दोस्तों 500 से 1200 ईस्वी तक, ठीक है। उस समय में ये वंश उभर क्या है, तो पल्लव वंश मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन है, बप्पा देव। वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु। सिंह विष्णु के दरबार में दोस्तों एक व्यक्ति रहता था भारवी, और उसकी रचना कौन सी, कीर्तार्जुन नियम, ठीक है। इसके बाद अगला प्रमुख शासक आया महेंद्र वर्मन फर्स्ट। महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने मतविलास प्रहसन की रचना की थी। इसका एक युद्ध हुआ था पुलकेशिन द्वितीय से, और पुलकेशिन द्वितीय उसमें जीत गया था और ये हार गया था। इसके बाद इनका एक बेटा आया नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और अपने पिता की मौत का बदला लिया, ठीक है। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने ही दोस्तों महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण बनवाया, रथ मंदिरों का निर्माण करवाया, और वो मंदिर कितने थे, 7, ठीक है। इसलिए बोलते हैं उनको सप्त पेगोड़ा मंदिर, ठीक है। इनके बाद नरसिंह वर्मन सेकंड आए। नरसिंह वर्मन सेकंड के काल को बोलते हैं शांति का काल, ठीक है। स्थापत्य कला का भरपूर विकास हुआ, इसलिए दोस्तों इसने 3 मंदिर बनवाए, एक मुक्तेश्वर मंदिर, एक बैकुंठ पेरुमाला का मंदिर, और एक सिद्धेश्वर, माफ कीजिएगा, राज सिद्धेश्वर मंदिर या कैलाश मंदिर, ठीक है। ये सारे के सारे जो मंदिर थे दोस्तों, ये द्रविड़ स्थापत्य कला के उदाहरण थे, ठीक। उसके बाद दोस्तों इसके दरबार में एक व्यक्ति रहते थे दंडी, और दंडी की रचना है कौन सी, 10 कुमार चरित, ठीक। उसके बाद बात करते हैं नंदी वर्मन सेकंड आया, और बात करते हैं दोस्तों धीरे धीरे इस साम्राज्य का क्या हो गया दोस्तों, पतन हो गया, ठीक है। किसने किया, चोल साम्राज्य के लोगों ने इनका पतन कर दिया, ठीक। उसके बाद एक नया वंश उभर के आया, उसको बोलते हैं दोस्तों कौन सा, चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के लोगों की 2 शाखा थी, एक वातापी के चालुक्य और एक वेंगी के चालुक्य, ठीक है। वातापी के जो चालुक्य थे दोस्तों, वातापी के जो चालुक्य थे, वातापी के चालुक्यों में दोस्तों पहला शासक है पुलकेशिन फर्स्ट, दूसरा शासक आया पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड की हर्षवर्धन से लड़ाई हुई, और उसकी जानकारी मिलती है ऐहोल अभिलेख से, और रचना किसने की है, रवि कीर्ति ने। दूसरी लड़ाई हुई इसकी कदम्ब और गंग वंश के लोगों से, उसमें भी जीता ये। तीसरी लड़ाई महेंद्र वर्मन फर्स्ट से, पल्लव वंश से, उसमें भी जीता, परंतु चौथी लड़ाई में हार गया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट से, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसने आंध्र प्रदेश के वेंगी को जीतकर एक नई शाखा बनाई थी, उसको बोलते हैं वेंगी के चालुक्य, और उसमें अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का राजा बनाया था, ठीक है। इसके बाद इसका जो अंतिम शासक हुआ वातापी के चालुक्य का, वो था कीर्तिवर्मन सेकंड, और कीर्तिवर्मन सेकंड को दंती दुर्ग ने हराकर एक नए वंश की स्थापना करी, वो कौन सा है, राष्ट्रकूट वंश। इसके पहले वेंगी के चालुक्य पढ़ा देता हूं। वेंगी के चालुक्य जो है दोस्तों, इसका संस्थापक है विष्णुवर्धन, ठीक है। विष्णुवर्धन के बाद एक बहुत पराक्रमी शासक आया विजयादित्य थर्ड, माना जाता है कि दक्षिण भारत का सबसे प्रतापी शासक था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक विरूपाक्ष मंदिर और पापनाथ मंदिर कर्नाटक में बनवाए गए थे, किनके द्वारा, वेंगी के चालुक्यों के द्वारा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि वेंगी के चालुक्य, वातापी के चालुक्यों के दमन के बाद राष्ट्रकूट वंश आया, और किसने स्थापना करी, तो दंती दुर्ग ने। तो अगले लेक्चर में अपने को राष्ट्रकूट वंश से बिल्कुल रेगुलर पढ़ना है, ठीक है। अगले लेक्चर में दक्षिण भारत का इतिहास अपना पूरा खत्म हो जाएगा, और दक्षिण भारत का इतिहास दोस्तों प्राचीन भारत में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टफ है, सबसे कठिन है, परंतु मैंने आप लोगों को इतना इजी वे में बता दिया है कि इसको पढ़ने के बाद आप लोग के एक भी प्रश्न गलत नहीं होना है, ठीक है। तो इसको वीडियो को 2-3 बार पढ़ें, एक बार में समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो 2-3 बार पढ़ो, अपने आप पूरा का पूरा दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।